Good morning, students. Today I will teach you chapter number 5, some more programming with PC logo. Let's make a quick revision of the PC logo command. So far you have studied simple PC logo command and have used them to make drawing. हमने PC logo program के through drawings बनाना सीखा था. So अभी हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे? Let's revise all those drawing primitives. हम कमांड्स पढ़ेंगे जिनके थ्रू हमने ड्राइंग्स बनाए थे पीसी लोगो की हेल्प से. फॉरवर्ड तो कैसे? FD. दिस कमांड मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड बाय द नंबर ऑफ स्टेप गिवन. फॉरवर्ड मतलब वो आगे बढ़ जाता है इस कमांड से. फॉर एग्जांपल FD 45 मीन्स वो 45 कदम आगे बढ़ जाता है फॉरवर्ड. बैकवर्ड मीन्स BK मीन्स वो पीछे बैक हो जाता है इस कमांड से. दिस कमांड मूव्स द लोगो टर्टल बैक बाय द नंबर ऑफ स्टेप स्पेसिफाइड. फॉर एग्जांपल BK 60 मीन्स वो कितने बैकवर्ड स्टेप ले लेगा? 60. राइट RT. दिस कमांड टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड्स द राइट बाय द गिवन एंगल. मतलब वो राइट की तरफ टर्न हो जाएगा दिस कमांड से. फॉर एग्जांपल RT 90 मीन्स वो 90 की तरफ राइट की तरफ टर्न हो जाएगा. लेफ्ट LT मतलब वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाएगा. फॉर एग्जांपल LT 90 मतलब लेफ्ट 90 की तरफ टर्न हो जाएगा. पेन अप इज डिनोटेड बाय PU. दिस कमांड मूव्स द टर्टल विदाउट ड्राइंग. इसमें वो ड्राइंग नहीं करता है. पेन डाउन PD. दिस प्राइवेट मेक्स द टर्टल रेडी फॉर ड्राइंग अगेन. हाइड टर्टल HT. दिस कमांड मेक्स द टर्टल डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन. और ये टर्टल को डिसअपियर कर देता है मतलब टर्टल हमें दिखाई नहीं देता है. शो टर्टल ST. दिस कमांड ब्रिंग्स द टर्टल टू रीअपियर ऑन द स्क्रीन. और शो टर्टल से वो वापस से हमको टर्टल दिखने लगता है. होम. दिस कमांड ब्रिंग्स द टर्टल टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन. होम कमांड से वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है टर्टल. क्लियर स्क्रीन SC. क्लियर्स द ग्राफिक विंडो बाय इरेजिंग द ड्राइंग. Clear text CT clears the text window of the screen. Repeat. Now this command is used to repeat a set of instruction require number of times. Repeat मतलब बार बार उस चीज़ को रिपीट करना. तो ये कमांड किस लिए यूज़ होता है? रिपीट करता है इंस्ट्रक्शन को. रिक्वायर नंबर ऑफ टाइम जितने नंबर ऑफ टाइम हम उसे बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू ड्रॉ अ स्क्वायर. अब हमें एक स्क्वायर बनाना है तो रिपीट 4 FD मतलब फॉरवर्ड. 40 RT 90 मतलब राइट टर्न. सो दिस कमांड जब हम देंगे तो वो हमको एक स्क्वायर फॉर्म करके देगा ये टर्टल. टू ड्रॉ अ पेंटागन हम कमांड देंगे रिपीट 5 FD 40 RT 60. तो ये क्या बन जाएगा? पेंटागन बन जाएगा. सर्कल के लिए रिपीट 360 कमांड देंगे. नाउ प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर इज़ अ सेट ऑफ लोगो कमांड विच परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क. ये प्रोसीजर सेट ऑफ लोगो कमांड है. वो क्या परफॉर्म करता है? पर्टिकुलर टास्क. इट इज़ द वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क. ये एक वे है काम करने का. द प्रोसीजर इज़ अ लोगो प्रोग्राम विच इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ नेम. प्रोसीजर क्या है? एक लोगो प्रोग्राम है और उसको हम आइडेंटिफाई कौन से नेम से करते हैं? प्रोसीजर नेम से. द पर्पस ऑफ गिविंग अ नेम टू अ प्रोसीजर इज़ दैट वन कैन सेव द प्रोग्राम. प्रोसीजर नेमिंग क्यों करते हैं? जिससे हम उसको प्रोग्राम को सेव कर सकें विथ इट्स नेम एंड वेन एवर वी नीड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रोसीजर और द प्रोग्राम अगेन वी कैन यूज़ इट. और जब हमें दूसरी बार वो प्रोग्राम चाहिए होगा, हमने किसी नेम से सेव किया होगा तो हमको फाइंड करने में भी आसानी रहेगी. हम वहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकेंगे. प्रोसीजर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. टाइटल, बॉडी एंड एंड. नाउ टाइटल. द टाइटल इज़ द नेम ऑफ द प्रोसीजर. टाइटल क्या होता है? नेम ऑफ द प्रोसीजर. किसी भी चीज़ को हम टाइटल देते हैं मतलब उसको नेमिंग करते हैं. It brings with the word TO followed by the name of the procedure. For example, कैसे टाइटल देंगे? TO square. Here TO is the bringing of the title and square is the name of the procedure. Square क्या है? Procedure का naming. After writing this command, press enter key and logo. इसके बाद हम एंटर की को प्रेस करेंगे और लोगो प्रोमोट को चेंजेस टू ग्रेटर साइन. दैट साइन दिस शो दैट लोगो इज़ नाउ रेडी फॉर राइटिंग द प्रोसीजर. ये बताता है कि लोगो अब हमारा रेडी है प्रोसीजर लिखने के लिए. नाउ बॉडी. द बॉडी इज़ द पार्ट वेयर यू राइट ऑल द लोगो कमांड्स. बॉडी वो होता है जहाँ पे हम सारे लोगो कमांड्स लिखते हैं. डेट आर टू बी यूज इन प्रोसीजर. जो प्रोसीजर में यूज़ होते हैं. ऑल कमांड्स आर रिटन नेक्स्ट टू द दिस साइन ग्रेटर साइन. नाउ एंड. आफ्टर राइटिंग ऑल द कमांड यू हैव टू राइट द वर्ड END टू एंड द प्रोसीजर. सारे कमांड लिखने के बाद हम उसमें एंड लिखते हैं हमारे प्रोग्राम प्रोसीजर को एंड करने के लिए. लेट्स लर्न विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. कैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे. टू स्क्वायर मीन्स टाइटल.
टू स्क्वायर टाइटल यहाँ पे देंगे रिपीट 4 FD 40 RT 90, ये बॉडी है और एंड करेंगे END ग्रेटर साइन से। आफ्टर राइटिंग एंड यू प्रेस द एंटर की, इसके बाद हम एंटर की को प्रेस करेंगे एंड अ मैसेज अपीयर ऑन द स्क्रीन, मैसेज एक स्क्रीन पे आ जाएगा, स्क्वायर डिफाइन दिस मैसेज मीन्स दैट द प्रोसीजर इज़ नाउ रेडी फॉर स्क्वायर, और ये मैसेज हमें बताएगा कि अब वो प्रोसीजर स्क्वायर बना देगा हमें। नाउ यू कैन सिंपली टाइप स्क्वायर एट द लोगो प्रॉम्प्ट वेयर एवर यू वांट टू ड्रॉ स्क्वायर, हम खाली सिंपली स्क्वायर लिख देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। दिस कमांड फॉलो बाय द एंटर की विच एक्टिवेट द प्रोसीजर एंड एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शन, द प्रोसीजर मेक्स ड्राइंग ईजी इन लोगो, ये प्रोसीजर जो है ईजी बनाता है हमारा ड्राइंग लोगो में। यू कैन यूज़ द सेव प्रोसीजर टू ड्रॉ द डिफरेंट फिगर, और यही प्रोसीजर हम डिफरेंट फिगर बनाने में यूज़ करेंगे। देयर आर सम मोर यूजफुल कमांड एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर सच एज, कुछ और कमांड एसोसिएटेड प्रोसीजर से जैसे सेव, एडिट, इरेज। सेव कमांड, दिस कमांड इज़ यूज टू सेव द प्रोसीजर इन द कंप्यूटर मेमोरी फॉर लेटर यूज़। सेव कमांड से हम इस कमांड को यूज़ कर सकेंगे अगर हमें फिर भी कहीं स्क्वायर बनाना हो तो। फॉर एग्जांपल सेव स्क्वायर। एडिट कमांड में दिस कमांड इज़ यूज टू मेक चेंज इन एन एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, एडिट मतलब हमको उसमें एडिट करके हम उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। सो इरेज कमांड, दिस कमांड रिमूव और इरेज द प्रोसीजर फॉर द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इरेज मतलब उसको रब कर देना, तो ये कमांड यूज़ करेंगे रब करने के लिए। नाउ इनपुट टू प्रोसीजर, यूजिंग द सेम प्रोसीजर डिफरेंट साइज ऑफ स्क्वायर कैन बी ड्रॉ, यही प्रोसीजर यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द स्क्वायर, आपको बस साइज़ बता देना है, स्क्वायर का छोटा चाहिए बड़ा चाहिए। दिस कैन बी डन बाय inserting a variable name in the title of the procedure and then substituting the variable name by the input number at the time of defining the procedure. The variable name in logo begin with the, और जो variable name कैसे लोगो में होगा, कोलोन में, टू स्क्वायर मीन्स साइज हमको लिखना है, स्क्वायर का कौन सा साइज चाहिए, रिपीट 4 FD साइज RT 90 एंड स्क्वायर डिफाइन स्क्वायर 50, हेयर अ स्क्वायर इज ड्रॉन विथ साइड ऑफ 50, हम ये वाली कमांड देंगे तो मतलब हमारा स्क्वायर जो होगा वो 50 साइज़ का बनेगा। प्रोसीजर अलाउ अस टू इनपुट एनी साइज ऑफ द स्क्वायर एट द टाइम एसोसिएटिंग द प्रोसीजर, प्रोसीजर किसी भी साइज़ का हमको स्क्वायर फॉर्म करके देगा, बस हम जब एंटर करेंगे तब हमको उसकी वैल्यू जो हमें चाहिए वो डाल देनी है। इन द सेम वे यू कैन ड्रॉ सम मोर फिगर यूजिंग अ वेरिएबल नेम, इसी तरह आप पेंटागन का भी कमांड डाल के डाल सकते हैं अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज से। सो टू ड्रॉ अ हेक्सागन, ये और एग्जाम्पल हैं इसके, हम हेक्सागन में अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे, आर्क में देखेंगे, स्क्वायर 4 स्क्वायर में देखेंगे तो ऐसे ये कमांड देंगे तो 4 स्क्वायर बन जाएगा। दिस कमांड वी विल गिव देन इट विल फॉर्म अ पॉलीगन। So come to sub procedure. Now what is sub procedure? A small procedure within another procedure is called a sub procedure. Sub procedure मतलब procedure के अंदर एक और छोटा सा अलग सा procedure होता है, उसे हम क्या कहते हैं, sub procedure. With the help of sub procedure large and complex program can be divided. इस procedure की help से large और complex program जो divide होते हैं into a number of small programs. Example to draw a Christmas tree. अब Christmas tree draw करना है, this Christmas tree consists of two parts, consist of two parts है Christmas tree, triangle means branches और rectangle means stem. So therefore instead of making one single program to draw this tree, we can make one main program which consists of these two parts as small program और sub procedure. मतलब इसको हम दो डिफरेंट प्रोग्राम्स में बनाएं तो उससे हम इसको एक प्रोग्राम में बनाएंगे और वो सब पार्ट में डिवाइड होगा, सो उसे हम सब प्रोग्राम की प्रोसीजर की हेल्प से बना सकते हैं। लेट्स राइट दिस प्रोसीजर टू ड्रॉ अ क्रिसमस ट्री। अब ये प्रोसीजर है, क्रिसमस ट्री किस तरह बनेगा ये कमांड हम देंगे तो हमारा क्रिसमस ट्री इस तरह फॉर्म हो जाएगा। मेन प्रोसीजर टू STR टू सी ट्री SC स्मॉलर देन PU FD 20 PD ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ऊपर का फॉर्म हो जाएगा PU FD 25 LT 180 PD ट्रायंगल, PU FD 25 LT, ये सब LT FD और PD ये सारे फुल फॉर्म मैंने आपको आगे समझा दिए थे, तो ये कमांड हम देंगे तो हमारा क्रिसमस ट्री इस तरह फॉर्म हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फर्स्ट राइट द सब प्रोसीजर ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल एंड देन द मेन प्रोसीजर सी ट्री। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, देन सब मेन प्रोसीजर सी ट्री। आफ्टर राइटिंग दिस 3 प्रोसीजर व्हेन यू रन द मेन प्रोसीजर, जब हम मेन प्रोसीजर रन करेंगे विच कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगल प्रोसीजर 3 times एंड रेक्टेंगल प्रोसीजर 1, द क्रिसमस ट्री विल बी ड्रॉन। फॉर दिस जस्ट टाइप सी ट्री एट द लोगो prompt and press the enter
कि सी ट्री द क्रिसमस ट्री इज़ डिस्प्ले, तो उसके कारण क्रिसमस ट्री आ जाएगा। टू ड्रॉ अ बैट एंड अ बॉल, इस तरह इसके अलग अलग कमांड्स दिए हैं, तो आप इसके थ्रू ये बैट और बॉल भी ड्रॉ कर सकेंगे। सो आफ्टर टाइपिंग ऑल दिस प्रोसीजर जस्ट टाइप बैट बॉल, इस सब प्रोसीजर के बाद हम बैट बॉल लिखेंगे तो बैट बॉल आ जाएगा। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सब प्रोसीजर, एडवांटेज क्या है? The sub procedure can be called any number of time in the main procedure. They save a lot of time and effort. ये हमारा बहुत सारा टाइम बचाते हैं। If there is any error in your drawing, then only the sub procedure can be checked instead of checking through the whole program. अगर हमारी ड्राइंग में कुछ दिक्कत है तो हम सब प्रोसीजर में उसको चेक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ होल प्रोसीजर को चेक करने में। ऑल द सब प्रोसीजर कैन बी रन सेपरेटली, और जो सब प्रोसीजर उनको हम सेपरेटली रन कर सकते हैं। एंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ड्राइंग अदर फिगर्स, और दूसरे फिगर्स के लिए भी हम सब प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड माई चैप्टर। आई विल बी सेंडिंग यू द PDF ऑफ दिस चैप्टर।